देश के कम से कम 6 राज्यों में बाढ़ बारिश ने लोगों की जान आफत में डाल रखी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। इस पूरे बुलेटिन में हम आपको अपडेट देंगे। ये जान लीजिए कि अभी तक के हालात क्या हैं। यमुना में उफान फिर से आने लगा है और दिल्ली में खतरे का अलार्म है। इसकी वजह से हरियाणा में देखिएगा तो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से कल छोड़ा गया पानी अब धीरे धीरे यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा रहा है। इसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में अब अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में सैलाब की वजह से स्थिति गंभीर हो गई है। मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक जल ब्रेक के हालात हैं। कई शहरों में जगह जगह पानी भरने से जनजीवन पूरी तरीके से पटरी से उतर गया है और कुछ जगहों से सैलाब की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो डराने वाली है। पानी का तेज बहाव कहीं कार को बहा ले गया है तो कहीं बाइक को बहा ले गया है। कई लोग अचानक आई लहरों के बीच में फंस गए हैं। ये हालात है और आगे का एजेंडा में इन तमाम खबरों पर निगाहें रहेंगी। विस्तार से आपको बताएंगे किस तरीके से सैलाब में जिंदगी बह रही है। खबर इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की वो जान लीजिए। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर है यमुना। सुबह 9 बजे 205.96 मीटर के स्तर पर यमुना पहुंच चुकी थी। यह अपडेट सुबह 4 बजे से 9 बजे तक 60 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। अगले 24 घंटे में और ये जलस्तर बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो वजह भी जान लीजिए। दरअसल कल हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और ये पानी अब तेजी से दिल्ली पहुंच रहा है। हथनीकुंड से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और यही वजह है कि अगर हम बीते 5 घंटों की बात करते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो 60 सेंटीमीटर इजाफा हुआ है जलस्तर में और लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। सुबह 9 बजे 205.96 मीटर था और ये खतरे के निशान के ऊपर है। तो कल से ही दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है और अब धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। तेजी से दिल्ली में अब पानी पहुंच रहा है, यमुना में पानी पहुंच रहा है क्योंकि हथनीकुंड से पानी जो है वो छोड़ा गया है और वो पानी अब लगातार जलस्तर बढ़ा रहा है यमुना नदी का। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। यमुना में उफान के बाद दिल्ली अलर्ट पर है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना खादर के निचले इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। जलस्तर 206.7 मीटर पहुंचा तो फिर संकट एक बार फिर से बढ़ेगा। वैसा ही संकट हो सकता है जैसा कि दिल्ली ने एक हफ्ते पहले देखा। तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यमुना में उफान के बाद अब दिल्ली एक बार फिर से अलर्ट पर आ गई है क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से जो कुछ हुआ वो नजारा पूरे देश ने देखा। जो लोगों की बदहाली हुई, जो लोगों को परेशानी हुई, जो लोगों ने अपना घर छोड़ा, लोगों के दुकानों में मलबा भर गया, लोगों के दुकानों के सामान बह गए, कागजात बह गए, पूरा आशियाना उजड़ गया, घर बर्बाद हो गया। जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके थे वो तो बिल्कुल ही परेशान थे वहां के लोग और वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। अब एक बार फिर से वैसे ही हालात बनने वाले हैं और ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं ये दिल्ली के यमुना ब्रिज की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पानी का जलस्तर ऊपर उठा हुआ है और यमुना ब्रिज की इस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए लोहा पुल है, ओल्ड यमुना ब्रिज इसे कहते हैं और यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से एकदम पुल से अब छूकर पानी बह रहा है। थोड़ा और अगर वाटर लेवल बढ़ा तो ये पटरियों के पास तक आ जाएगा और यही वो तस्वीरें हैं जिनको देखते हुए दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली में किस तरह बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है इसकी आंखों देखी तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। सिविल लाइंस में बोट क्लब के पास बोरियों की अस्थायी दीवार अब बना दी गई है जिससे बाढ़ से बचाव हो सके। अजातिका सिंह की वहीं से रिपोर्ट है, दिखाते हैं आप। देश
की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यमुना का जल स्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। 205 मीटर के ऊपर दर्ज किया गया है रिकॉर्ड आज सुबह से ही। और तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ बोट क्लब सिविल लाइंस के पास की। आपको बता दें कि यमुना का जो जल स्तर है वो फिर से बढ़ने से बाढ़ का खतरा नजर आने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक आज सुबह 6 बजे यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। यमुना फिलहाल 205.75 मीटर पर पहुंच गई है और इतनी ऊंचाई पर बह रही है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, जिसका असर यमुना नदी के जलस्तर पर नजर आ रहा है। साथ ही देखिए हथनीकुंड बैराज से ज़्यादा पानी छोड़े जाने पर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार की अगर बात करें, बीते दिन की बात करें तो सुबह 9 बजे हथनीकुंड बैराज से करीबन 2 लाख क्यूसेक लीटर जो है पानी छोड़ा गया था, जो दोपहर तक बढ़कर प्रति घंटे 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था। और अगले 2 दिनों में जो इसका असर है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, देखिए मौसम विभाग की भी अगर बात करें तो 25 जुलाई को उत्तराखंड और हिमाचल के कई सारे हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है, पूर्वानुमान किया गया है। और इसका नकारात्मक असर राजधानी दिल्ली में वैसे ही देखने को मिल सकता है जैसा कि कुछ दिनों पहले हमें तस्वीरें नजर आई थी। ये बोट क्लब का वो इलाका है जहां पर जो जलस्तर है यमुना का बढ़ने पर ऐसी तमाम बोट्स को निरीक्षण के लिए आगे भेजा गया था, ये चेक करने के लिए, ये जानने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति यमुना के आसपास जो बसा हुआ है अगर वो फंसा है तो उन्हें किसी तरीके से मदद पहुंचाई जाए। इसलिए ये सारी बोट्स जो हैं यहाँ पर तैयार की गई थी, क्योंकि जो यमुना का लेवल है वो कंट्रोल में आ गया था, नियंत्रण में आ गया था। तो उसके बाद फिलहाल उस तरह की रेकी नहीं चल रही है, लेकिन फिर से तैयारियां तेज करने की ज़रूरत है। और देखिए मैं आपको कैमरा पैन करके एक बार अंदाज़ा दिलाना चाहती हूँ कि कितना पानी पहुँच गया था। आपको सामने कई सारी वो जो बोरियां हैं वो नज़र आएंगी और एक बोरियों से बनी हुई बाउंड्री वॉल नज़र आएगी। दरअसल जो पानी है यमुना का वो जहां बोट्स खड़ी हैं यहाँ से करीबन 5 से 6 मीटर और ऊंचा पहुंच गया। और तमाम इलाके यहाँ के आसपास के, आपको बता दें कि सिविल लाइंस के आसपास का जो इलाका है, रेड फोर्ट का एरिया या कहीं मॉनेस्ट्री का एरिया, उन सभी जगहों पर यहीं से पानी पहुंचा था। रोकने की उसे कोशिश ज़रूर की गई थी टेम्प्रेरी तौर पर, कुछ इस तरह की सीलिंग बनाकर, कुछ इस तरह की वॉल बनाकर, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि वो काबू में नहीं आया और जलस्तर बढ़ने से लगातार पानी उफान पर इतना रहा कि दिल्ली के ज़्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। अब फिर से तस्वीरें कुछ वैसी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान को पार कर चुका है और हथनीकुंड बैराज से जो पानी छूटा है उसका असर अब से कुछ घंटों में देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने देखा अजातिका की रिपोर्ट को कि किस तरीके से एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और देश भर में ऐसी तस्वीरें हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि क्या हालात पूरे देश में बन रहे हैं, और इन सब के बीच दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे शहर हैं जो लगातार परेशान हैं इस बारिश की वजह से। हम आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम आपको रुद्रप्रयाग की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश ने जीना मुहाल किया हुआ है, चाहे वो इलाका मैदानी हो या फिर वो इलाका पहाड़ी हो। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने जीना मुहाल किया हुआ है। यातायात ठप पड़ जाते हैं जब पहाड़ी इलाके में बरसात होती है। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, कैसे वहां पर लैंडस्लाइड हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में आप देखेंगे वहां पर भी वही ऐसा ही हाल है, नवसारी में वैसा ही हाल है, अहमदाबाद से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर में भी वैसा ही हाल है। मतलब राज्य के कई ऐसे इलाके जो भारी बारिश की वजह से काफी परेशान हैं, यातायात ठप है कई जगहों पर, और पहाड़ से लेकर मैदान तक ऐसा ही हाल बना हुआ है। हम जानेंगे पूरे देश में क्या है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे अजातिका सिंह के पास, वो जुड़ रही हैं दिल्ली से हमारे साथ, और दीपक रावत हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मदीहा खान जुड़ी हुई है हमारे साथ। हम एक एक करके हाल जानेंगे। सबसे पहले ले चलते हैं आपको अजातिका के पास। अजातिका, आप अभी कहां मौजूद हैं? यमुना का जलस्तर कहां तक पहुंच गया है और फिलहाल रिपोर्ट क्या है? अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल विवेक, देखिए सबसे
सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त बोट क्लब पर, सिविल लाइंस का ये इलाका है और अंदाज़ा आपको इस बात से नज़र आएगा, हम कैमरा पैन करके दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारी रिपोर्ट में हमने पहले भी दिखाया, ऐसी अस्थाई दीवार बोरियों की तैयार की गई थी। और देखिए यहाँ से आपको ऊंचाई नज़र आएगी इस दीवार की, करीबन 7 से 8 फीट ऊंची है ये, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों हमने दिल्ली में तस्वीरें देखी थी, जो पानी है यमुना का, जो जलस्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इस दीवार को पार करके दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में पहुंच गया था। रेड फोर्ट पर, मॉनेस्ट्री पर, यहीं से पानी पहुंचा था, जो कि आसपास के इलाके हैं। और अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सुबह 9 बजे का जो अपडेट है, जो जलस्तर है वो यमुना का 205.96 पहुंच गया है। हमने आपको कुछ देर पहले जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें सुबह 6 बजे का अपडेट हमने बताया था कि 205.75 बिल्कुल, और तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, चिंताएं भी बढ़ रही, हालांकि तैयारियां भी की जा रही हैं कि दिल्ली को उस तरीके के जल संकट से बचाया जाए जो एक हफ्ते पहले देखने को मिला था। मदिहा खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यमुना बाजार से। मदिहा, जो तस्वीरें एक हफ्ते पहले यमुना बाजार में देखी गई थी कि सब कुछ वहां पर जलमग्न हो गया था, अब किस तरीके की तस्वीर वहां बन रही है और जो नया खतरे का अलर्ट आ रहा है, इसको लेकर तैयारियां क्या है वहां पर? विवेक, एक हफ्ते पहले तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी और पूरे देश ने भी देखी। यहाँ पर हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था, उनके घर पे एक तरीके से बड़ा संकट आ गया था, घर पूरे पानी में डूब गए थे। और आज ये हालात हैं कि अभी तक भी वो इस दुख से, इस परेशानी से उभर नहीं पाए हैं, बाढ़ से उभर नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के घरों से पानी तो उतर गया है, लेकिन हम आगे चल के तस्वीरें भी दिखाते चलेंगे कि अभी यहाँ का क्या हाल है। जो मिट्टी बहकर आई है यमुना से, वो मिट्टी इतनी ज़्यादा यहाँ इकट्ठी हो गई है, लोगों का यहाँ चलना मुश्किल हो गया है। तकरीबन 5 दिनों से ये लोग सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपने घर के आगे, अपने गलियों में जहाँ पर इनके बच्चे खेलते थे, जहाँ बच्चे चहकते हुए दौड़ते थे, आज वहाँ पर इतनी मिट्टी इकट्ठी हो गई है यमुना से बहकर आई हुई कि यहाँ पर चलना मुश्किल हो गया है। और हालात यहाँ ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब जो लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं बाढ़ से, अब वही लोग डर रहे हैं कि अब वापस से जो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति और ज़्यादा बद से बदतर हो जाए। आप देखिए ज़रा किस तरह से ये लोग लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जो इनके परिवार कैंप्स में रह रहे हैं कई दिनों से, जो इनके परिवार रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, खाने पीने की समस्या हो रही है, आज वो लोग अपने घर वापस आ सकें, ये लोग अपने बच्चों को घर वापस बुला सकें। सिर्फ यही वजह है कि ये लोग खुद इस मिट्टी में उतरकर यहाँ की साफ सफाई करने को मजबूर हैं। और हालात यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ने की खबर जब इन लोगों को मिली तो ये लोग और ज़्यादा परेशानी में आ गए, टेंशन में आ गए कि ऐसा ना हो कि जहां हम हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो हालात और बिगड़ जाएं। वापस से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, कितनी परेशानी, कितनी टेंशन है इस टाइम। तो है टेंशन, तो है, पानी बढ़ रहा है तो टेंशन तो होगा ही होगा। परिवार, घर परिवार कुछ यहाँ पे रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, आ नहीं रहे, हमारे आंटी नहीं आ रहे थे, वो कितने दिन से बाहर ही रहे चांदनी चौक की तरफ, बाहर ही रहे चांदनी चौक की तरफ। मैं ज़रा ये चाहूँगी इस गेट की तस्वीर दिखाई जाए। यहाँ पानी इतना ज़्यादा आ गया था कि ये पूरा मकान जो था पानी में डूबा हुआ था। और सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के लिए विवेक यहाँ पर यह भी है कि इस इलाके में अभी बिजली नहीं दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाढ़ से अभी उभर रहे हैं ये लोग। कुछ वजह होती हैं कि जिस वजह से बिजली नहीं है फिलहाल यहाँ पर इलाके में, इसकी वजह से बहुत परेशानी है यहाँ लोगों के बीच। और पानी जो आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, तो इसीलिए लोग उसी गंदे बाढ़ के पानी प्रभाव से ये तस्वीरें काफी अहम हैं। बाढ़ के प्रभाव से अभी यमुना बाजार इलाके के लोग और दिल्ली के कई इलाके के लोग अभी उभरे नहीं हैं, सिल्ट साफ कर रहे हैं, मलबा साफ कर रहे हैं, अपना घर साफ कर रहे हैं। तब तक एक बार फिर यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों की परेशानी और मुसीबत एक बार फिर से बढ़ा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए राजधानी दिल्ली का हाल हमने आपको दिखा दिया, पूरे देश में हम आपको हालात दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर क्या हालात हैं। अब आपको गुजरात की तस्वीर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा पड़ा है, गाड़ियां जो हैं वो डूबती हुई नजर आ रही हैं, टायर्स गाड़ियों के डूब गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है। आपको सीधे गुजरात लिए चलेंगे, नवसारी से अभिषेक उपाध्याय और जूनागढ़ से दीपक रावत जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं नवसारी अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, जो कल तस्वीरें आई थी वो भी नवसारी से तस्वीरें डराने वाली थी, क्योंकि गाड़ियां डूबने लगी थी और सड़क पर कल की तस्वीरों में कमर भर पानी भर गया था। अभी के क्या हालात है?
देखिए कल की एक तस्वीर जो नवसारी की पूरे देश में चर्चित हुई और वो तस्वीर थी सिलेंडर हमने देखा कि पानी में बहते हुए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में हम उसी जगह पर हैं। ये नवसारी में ये इंडियन की वही गैस एजेंसी है और यहाँ आप देखिए कि पानी ने किया क्या है। देखिए ये दीवार 3 दीवार तोड़ी है, पहले ये दीवार टूटी है, उसके बाद ये एजेंसी है। यहाँ पर उस समय सिलेंडर यहाँ पर खाली सिलेंडर थे, भरे जा रहे थे और यहाँ से बहाना शुरू किया है इसको। ये अभी अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस गोडाउन की और इसके जो ओनर हैं वो हमारे साथ में दिनेश राठौड़ साहब। राठौड़ साहब मुझे बताइए कितने सिलेंडर आपके बहे और जगह दिखाइए क्या हुआ? कम मेरा 300 सिलेंडर तक चला गया। 300 चला? हाँ, इसमें से आधा मिला, अभी 148 अभी भी नहीं मिला है। 48 मिसिंग है। मुझे बताइए दीवार कौन कौन सी टूटी है? हाँ, ये एक तो फ्रंट साइड की दीवार है गोडाउन की बाहर की, वो बाहर से पानी मेन रोड से आया, पानी इतना फ्लो था कि कम से कम 10 को ये पानी आया था और कम से कम 10-12 फुट पानी गोडाउन के अंदर। आगे की ओर चलिएगा जरा, आगे भी दीवार टूटी? हाँ, आप पीछे वाली भी दीवार तोड़ दी। 3 दीवार टूटी? 3 दीवार टूटी। इतना तेज पानी? हाँ, इतना तेज पानी। सिलेंडर इधर और एम्प्टी सिलेंडर पानी में तरना लगा। एम्प्टी सिलेंडर पानी में तरना लगा। इसके बाद में वो धीरे धीरे करके पूरी खाई में चला गया और थोड़ा हमको ढूंढ के निकाला, बाकी अभी तक मिला नहीं है। कितने सिलेंडर आपके बहे? हाँ, अभी हमारे पास 754 सिलेंडर टोटल भरा खाली मिला के। कितने बहे? हाँ, अभी भी 148 मिसिंग है। 148 मिसिंग। और देखिए एक और दीवार आपको दिखाते हैं। देखिए ये दूसरी दीवार है। कुल मिलाकर के 3 दीवार टूटी हैं। ये ऐसा पानी का कहर था। ये देखिए ये दूसरी दीवार टूटी हुई आपको दिखाई पड़ रही है और इसके बाद ये तीसरा लेयर है दीवार का जो टूटा था और इसी रास्ते से पूरा ये बॉटला बहा है। पीछे पूर्णा नदी है। पूर्णा नदी है पीछे। हाँ, नदी तो नदी में भी जा सकता हाँ, नदी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नदी है। हाँ, वहाँ भी जा सकता है। पहली बार ऐसा पानी देखा? फर्स्ट टाइम है। अभी हमारा एजेंसी 1982 का है। ये 41 इयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। कोई आपको फंस भी गए थे लोग क्या उसमें गोडाउन? हाँ, अभी गोडाउन में जो गोडाउन कीपर अंदर काम कर रहा था उसको मालूम नहीं है कि इतना पानी आ जाएगा। वो कैसे निकाला उसको, सब हमारा स्टाफ अंदर घुस के उसको कैसे भी करके निकाला। वो फंस गया। 148 सिलेंडर मिसिंग है। 148 मिसिंग है। नहीं मिला अभी तक, पता नहीं चल पाया। कोई पता नहीं चला। ये यहाँ की तस्वीर विवेक 148 सिलेंडर भी दर्ज किया है, FIR भी दर्ज किया है, FIR FIR भी दर्ज कर दिया है। उसकी इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, IOC कंपनी में इन्फॉर्म कर दिया है और इंडियन कंपनी में भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये वो तस्वीर थी जिसको कि पूरे देश ने देखा और बहुत ही हैरानी वाली तस्वीर थी। बिल्कुल। ये उसकी जमीनी सिचुएशन है। 3 दीवारें टूटी हुई हैं, 148 सिलेंडर हैं जो अभी भी लापता हैं। बिल्कुल अभिषेक, और वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दूसरी विंडो में कि किस तरीके से ये सिलेंडर बहे थे और इन तस्वीरों ने वाकई हर किसी को हैरान कर दिया था। जूनागढ़ का रुख कर लेते हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, जूनागढ़ से भी जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी, हैरान करने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। अभी क्या हालात जूनागढ़ में बने हुए हैं? जी विवेक, कल जो स्थिति थी जूनागढ़ में लोगों ने कई सालों बाद देखी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर सैलाब में डूब जाएगा, लेकिन अभी की तस्वीर आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पर ये जगह है और यहाँ से पानी तुरंत नदियों की तरफ निकल जाता है, इसलिए इस वक्त सड़कों पर पानी उतना नज़र नहीं आएगा। लेकिन पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं। जो पहाड़, जिस पहाड़ की बात कर रहे थे, गिरनार पहाड़ है, वो पहाड़ियाँ आपको ठीक सामने नजर आएंगी। इसी जगह पर यह बताया गया कि यहाँ से बादल फटने की खबर थी और यहाँ से पानी सैलाब बनकर नीचे की तरफ आया और बीच रास्ते में जितना कुछ भी सामान उसके आया वो सबको बहाकर लेकर चला गया। ये वो स्थिति है। यहाँ पर ये पावर स्टेशन है, ये पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कई सारे खंभे गिर चुके हैं। बीती रात से लाइट इस पूरे इलाके में नहीं है। और उसके बाद नुकसान की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये नुकसान की तस्वीरें देखिए। इस तरीके के बड़े बड़े नुकसान जो हैं वो हर जगह पर हुए हैं। गाड़ियाँ कई सारी डूब गई, कई सारे लोगों ने अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश की, जानवर डूब गए। ये तमाम जो दीवारें हैं वो टूट गई हैं। सामने का एक घर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए सामने एक दीवार है, वो घर की दीवार है, वो पूरी तरह से ढह गई है। उस पर सिर्फ एक दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। मकान पूरी तरह से ढह चुका है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है। इधर की तरफ भी एक गड्ढा सा हो गया है, बड़ा गड्ढा आपको नज़र आएगा। वहाँ पर लोग खड़े हैं, बीच सड़क पर एक बड़ा गड्ढे की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। तो इस तरीके के हालात जो हैं वो पूरे जूनागढ़ में नज़र आ रहे हैं। आपको जगह जगह गाड़ियाँ तैरती हुई नज़र आ जाएंगी। अभी बड़ी मुश्किल से जो NDRF की टीमें हैं वो लोगों को निकालने का काम कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली है कि एक शव भी बरामद किया गया है। हालांकि उसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन जूनागढ़ में आप जहाँ भी जाएँ विवेक, जिस तरफ भी जाएँ, वहाँ तबाही की तस्वीरें आपको लगातार नजर आ रही हैं कि किस तरीके से सैलाब ने कहर बरपाया। ये दीवार का पूरा हिस्सा देखिए। सैलाब का कहर जूनागढ़ से दीपक रावत दिखा रहे हैं। दीपक, आप काफी अहम जानकारी दे रहे हैं और जो
तस्वीरें दिखा रहे हैं, कल पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी। कल कैसे भारी बारिश के बाद जो बाढ़ जैसे हालात, जो बाढ़ जूनागढ़ में आई है, उसकी वजह से कारें बह गई हैं। चलिए कुछ राज्यों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं और क्या तस्वीर पूरे देश में बनी हुई है। राजधानी दिल्ली की पहली तस्वीर, जहां पर यमुना खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कई महत्वपूर्ण शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं, वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। आज चमोली में जो भूस्खलन हुआ है वो हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर भी कई जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। गुजरात में क्या तांडव मचा है वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जहां पर देखिए किस तरीके से देखते ही देखते ये ट्रैक्टर पलट गया। सैलाब चल रहा था और उस बीच ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की और ट्रैक्टर देखते ही देखते पलट गया। एक गाड़ी पहले से ही सड़क पर खराब थी, ट्रैक्टर चालक ने बगल से निकालने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे में ये ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों समा गए। तो कहीं मानसून आफत बन रहा है और कहीं इस मानसून के बीच लापरवाही करते लोग अपनी मुसीबत खुद बढ़ा रहे हैं। तो बुरहानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। इसमें ड्राइवर्स को भी समझना चाहिए, जो यातायात की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, बगल में नाला है या गड्ढा है नहीं समझ में आता है, लेकिन लोग उसको पार करने के लिए उत्सुक रहते हैं और उसके बाद ये घटना कर बैठते हैं। अति उत्साह में ऐसे हम लोगों को बचना चाहिए ताकि हम ऐसी घटनाओं से बच सके। आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर और दिखाते हैं वहां की तस्वीर, जहां चेनाब नदी ने तबाही मचा रखी है। शनिवार को नदी किनारे स्थित एक घर था, वो नदी में ही विलीन हो गया। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये कितनी डरावनी तस्वीर है। नदी के किनारे बना ये घर, चेनाब नदी बह रही थी, उफान पर थी और कैसे उसने कटान किया और कटान के बाद ये पूरा घर नदी में विलीन हो गया। अच्छी बात ये रही, तस्वीरों से ये पता चल रहा है कि यहां लोग नहीं रहते थे, इसमें इंसान नहीं थे, नहीं तो वो भी बह जाते, क्योंकि नदी किनारे था और कटान कर रही होगी तो लोग यहां पर थे नहीं। लेकिन ये पूरा घर धाराशायी हो गया। कैसे ये पूरा घर समा गया है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी में, कैसे गिर गया ये मकान, कैसे धाराशायी हो गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, जब सैलाब अपना रौद्र रूप दिखाता है तो फिर कुछ सेकंड्स में जिंदगी तबाह होती है और ऐसी एक तबाही देखने को मिली है। चेनाब नदी जो उफान पर है और कटान जबरदस्त चल रहा है और उसी कटान की भेंट ये एक घर चढ़ गया। और चलिए एक तस्वीर और आपको दिखा देते हैं, मुंबई से सटे वसई विरार इलाके की है, जहां पर लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन देखिए कितना बड़ा संकट है, निचले इलाकों में पानी भरा है, नाला सोपरा के रिहायशी इलाकों में स्टेशन सड़कों पानी भर गया और आप देखिए किस तरीके से ये कार बह रही है, चीख पुकार मची हुई है। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बेबसी कितनी है, कहीं पर घर बह रहे हैं तो कहीं पर कार बह रही है। और आप देखिए किस तरीके से उस कार को शायद बचाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन सैलाब में जब बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पहाड़ दरक रहे हैं तो फिर इस कार को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए किस तरीके से ये देखते ही देखते कार बह गई। तो जब जल प्रलय आती है और जब समस्याएं इतनी बड़ी खड़ी हो, समस्याएं मुंह बाकर खड़ी हो पानी के प्रवाह की वजह से, उसमें इंसानी कृतियों की क्या बिसात देखिए, पूरी की पूरी कार बह गई है, लोग चिल्ला रहे हैं। मुंबई से सटे वसई विरार नाला सोपारा क्षेत्र में आज लगातार 5वें दिन भी जल भराव दिखा जा सकता। मैं फिलहाल अभी नाला सोपारा पूर्व के स्टेशन एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति किस तरह से है। घुटनों तक पानी है, लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही हालत नाला सोपारा, विरार और वसई क्षेत्र की है। निचले हिस्सों में लगातार 4 दिन से पानी है जो निकल नहीं रहा है और काफी दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। आज रविवार है तो इसलिए प्रशासन से एक अपील की जा रही है कि अगर आवश्यक का काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभाकर कुरालकर, एबीपी न्यूज, नाला सोपारा। तो पूरे
देश में जहां जहां भी बाढ़ बारिश की समस्या है वहां हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जम्मू से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। जम्मू से अजय बाचलू, महाराष्ट्र के रायगढ़ से कृष्णा ठाकुर और महाराष्ट्र के पालघर से राजेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे हाल बताने के लिए। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हम अजय बाचलू के पास। चेनाब की तस्वीरें हमने दिखाई थी, कैसे पूरा का पूरा घर बह गया है। अजय बाचलू के पास ले चलते हैं। अजय, अभी फिलहाल क्या तस्वीर है ये बताइए, और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम, अगर कहीं लोग फंसे हैं तो वो चलाया जा रहा है, पूरी अपडेट दीजिए। देखिए, अगर चिनाब की बात करूं तो सबसे पहले कैमरामैन को बताऊंगा, वो आपको चिनाब की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, यहां पर जो चिंता है वो दोहरी है। पहली चिंता ये है कि एक लगातार चिनाब का जो बहाव है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ करीब 12 घर जो हैं, पक्के मकान जो हैं वो ढहे हैं, और उसके साथ जो कच्चे मकान हैं वो भी करीब 2 दर्जन के आसपास कच्चे मकान बहे हैं। इसके साथ ही भूमि में कटाव लगातार जारी है। और जब हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पर हाई टेंशन की जो तारें हैं खंबे तक गिर गए हैं। और यहाँ देखिए आप, ये हाई टेंशन की तारें जो हैं ये यहाँ पर लगी हुई थी, और यहाँ पर लोगों ने भागकर जान बचाई है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है, चिनाब के पानी को रोकने के लिए जो बंद बनाए गए थे वो बंद अब टूट रहे हैं। ये देखिए सामने, ये हमारे सामने ही ये जो खंबा है ये गिरा है, जिसके बाद यहाँ पूरी जो हाई टेंशन की तारें हैं वो पानी में गिर गई हैं। और यहाँ पर दिक्कत अब ये है कि पानी ने अपने बंद जो हैं वो तोड़े हैं, और बस्ती की तरफ ये पानी बह रहा है, ये यहाँ पर प्रशासन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि बंद तभी बन पाएगा जब ये पानी रुकेगा, पानी के बहाव में कमी आएगी। और फिलहाल पानी के बहाव में कोई कमी नहीं आ रही है, जिसके चलते इस अखनूर क्षेत्र से करीब 100 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। जो आपने तस्वीरें अभी दिखाई, जिस घर यहाँ गिर रहा था, उस घर में भी जो है लोगों को कल ही सेफली इवैक्यूएट करवाया गया था, निकाला गया था। और ऐसे दर्जनों घर जो है वो यहाँ गिरे हैं। और पानी का बहाव आप देखिए, खुद बयां कर रही है तस्वीरें कि ये जल प्रलय, अगर हम यहाँ कहें तो गलत नहीं होगा। लगातार ये जो लोग हैं, यो आसपास के लोग हैं। सर, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जितना पानी तेज़ अभी यहाँ पर कटाव हो रहा है, पहले कब आपने ऐसे देखा? पहले कभी नहीं देखा ऐसे, कभी नहीं देखा ऐसे। ये ऊँट गए ऐसे, पहले बहुत दूर तक जाता था, अभी बन भी पूरा रोड है, मकान भी रोड गए, सारा बन वो नीचे बन रोड है पूरा। तो ये जो बंद गिरने से जो पानी अब बस्तियों में आ रहा है, ये भी एक जब ये ठोकर लगी है, जैसे दरिया इसको मिट्टी को गिरा रहा है नीचे बार बार, ये आगे जाएगा, भाग जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। उनको भी नुकसान पहुंच रहा है घरों को। कितनी उम्र है? मेरी उम्र है कोई 67 साल। 67 साल के ये शख्स हैं, कह रहे हैं बिल्कुल अजय, लोगों ने ऐसा प्रलय कभी देखा नहीं था, लेकिन अब वो तस्वीरें उन्हें देखने को मिल रही हैं, और ये तस्वीरें उन्हें परेशान भी कर रही हैं। महाराष्ट्र में रायगढ़ से हमारे साथ कृष्णा ठाकुर बने हैं। कृष्णा, जिस तरीके से रायगढ़ में मुसीबत देखने को मिली इस बारिश की वजह से कि पहाड़ दरक गया, पूरा का पूरा गांव उसकी चपेट में आ गया, अभी क्या स्थिति है रायगढ़ में बारिश और मानसून के कहर के बीच में? कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं क्या? कृष्णा के पास जाएंगे। महाराष्ट्र के पालघर से हमारे साथ राजेश त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। के इरशालवाड़ी में जहां 19 जुलाई को ये घटना हुआ कि पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया लैंडस्लाइड की वजह से। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यहां पे पहुंचे हैं, पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे। आप तस्वीरें देखिए कि यहां पुलिस की तैनाती की गई है, धारा 144 लगा दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। 19 तारीख से हम देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई जो पॉलिटिशियन है वो रोज़ाना यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों से उनके हालचाल जान रहे हैं। आपको बताएं कि लगातार ये चौथा दिन है जब एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। चूँकि ये जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से दुर्गम पहाड़ी वाला इलाका है, इसके लिए रोज़ाना जो बारिश हो रही है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए शाम होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो सुबह बताया गया है कि 6 से 7 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। और अभी भी ये कयास लगाया जा रहा है कि कम से कम
70 से 80 लोग जो हैं अभी भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनके जीवित बचे होने की संभावना जो है अब बेहद ही कम है, लेकिन प्रयास लगातार जारी है कि अगर शव भी बरामद किए जाए तो उन शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अब महाराष्ट्र के यवतमाल में भी पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है। नदियों के किनारे बाढ़ का पानी आकर अब लगातार कटान करने लगा है, इसलिए खतरा मंडरा रहा है भयंकर। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। यवतमाल के कई गांवों में 2 दिन में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। ये यवतमाल की तस्वीरें हैं, महाराष्ट्र से हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर लगातार बारिश हो रही है। अब खतरा बढ़ने लगा है क्योंकि नदियां उफान पर आने लगी है और भयंकर बारिश के बाद देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि आसपास के इलाके डूब चुके हैं, खेत डूब चुके हैं। ये बारात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ओवरफ्लो और काफी जोरदार बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, कैसे पानी ही पानी दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के यवतमाल में। 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए खतरा और ज्यादा बढ़ने लगा है महाराष्ट्र के यवतमाल में। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यवतमाल की, जहां पर पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई यवतमाल में और तब ये हालात सामने आए हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात ऐसे ही बने हुए हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। आपको राजेश त्रिपाठी के पास लिए चलते हैं, पालघर से जुड़े हुए हैं, वो हमें अपडेट देंगे और बताएंगे। राजेश, फिलहाल आप कहां हैं, स्थिति क्या है वहां पर? मौसम विभाग ने क्या कोई अलर्ट जारी किया है? क्योंकि महाराष्ट्र की हम जब भी दिखा रहे हैं तस्वीर तो वो काफी भयावह है। जी, मैं इस वक्त पालघर के वसई में हूं और ये सन सिटी इलाका है। मैं आपको बताऊं कि 4 दिनों से इस इलाके में पूरा जो है ये पानी, ये पूरा शहर जो है झील बना हुआ है। जी हाँ, काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पौष इलाका माना जाता है यहाँ का। लेकिन ये जो आप जल भराव देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त मैं बीच सड़क पे खड़ा हूँ, वहाँ पे 4 दिनों से ये पानी भरा हुआ है और निकल नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये शहर, मुंबई के जो शहर हैं, ईस्ट और वेस्ट में बटे होते हैं, यानी जहाँ से लोकल लाइन निकलती है ट्रेन की, वहाँ से ईस्ट और वेस्ट का इलाका हो जाता है। 4 दिनों से ईस्ट और वेस्ट के लोगों को आने के लिए जो रोड थी वो पूरी तरह से जलमग्न है, पूरी नदी बनी हुई है और लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आप देखिए कि कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं और ये पूरा, मैं पीछे तस्वीरें दिखाऊं कि ये पूरा शहर आगे 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी है और चारों तरफ जो ग्राउंड है, जगह हैं, हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। लोगों को से हमने बात किया तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पालघर में आज ऑरेंज अलर्ट है, रात भर में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, अभी भी कम बारिश हो रही है, लेकिन फिर ये पानी निकल क्यों नहीं रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें विवेक दिखाऊं कि ये बगल में ही मेरे नाला है और आप देखिए कि यहाँ से पानी कहीं भी आता जाता दिख ही नहीं रहा है। जी हाँ, पूरा पानी रुका हुआ है। और मैं इधर दूसरी तरफ आऊँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। 4 दिनों से 5 दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं। कितने दिनों से ये पानी भरा और निकल नहीं रहा है? 4-5 दिन से पानी बहुत बढ़ गया है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? घर में पानी आ गया है। यहाँ पे कोई महानगर पालिका, कोई प्रशासन के लोग दिख नहीं रहे हैं? कोई नहीं आ रहा इधर। कितनी बड़ी दिक्कत है? बहुत, हमारा गाड़ी इधर आधा टायर डूब गया था गाड़ी के नीचे, हम लोग और भी लोग हैं। भाई साहब, इस शहर में, वसई के इस सन सिटी इलाके में बिल्कुल, तो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो पालघर की बात करें, यवतमाल की बात करें, हर जगह हालात ऐसे ही बने हुए हैं। गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं। गाजियाबाद में हिंडन नदी उफान पर आ गई है। हिंडन से सटे करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। करेडा गांव में करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। पिछले 3 दिन से यहां बिजली तक नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 40 से 50 साल में बाढ़ की इतनी बड़ी आफत कभी नहीं आई थी। फिलहाल यहां एनडीआरएफ की टीम राहत अभियान में जुटी हुई है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, गाजियाबाद का करेडा गांव। और यहां पर जो हाल है, पानी भरने की वजह से सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पिछले 40 से 50 सालों के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हिंडन नदी उफान पर है, जिसके चलते करीब दर्जन भर गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। 5 से 7 फीट तक का रिहायशी कॉलोनी के अंदर पानी भर चुका है। अगर आप इस करेड़ा गांव में ही मुझे देखेंगे तो आपको घुटने तक का शुरुआत में ही जो पानी है वो यहाँ पर नज़र आने लगेगा। तो
तो करीब 5-5, 6-6 फीट पानी रिहायशी कॉलोनी के अंदर भर चुका है, जिसके चलते प्रशासन ने अब लोगों को गांव से निकालना शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की कुछ टीमें भी यहां पर डिप्लॉय की गई है। आप देखिए गांव की शुरुआत में ही 3-3 से 4-4 फीट पानी। भैया कितना गांव के अंदर पानी और है? पानी तो जी 5-6 फुट तक हो गया है पीछे सिटी फॉरेस्ट की तरफ। यहाँ अपनी व्यवस्था खुद बना रहा है आदमी, अपना आप ही अपना साधन कर रहा, निकल रहा है, जा रहा है इधर उधर। बिजली आ रही है? बिजली 3 दिन 4 दिन के लिए जो गोल है, कटी हुई है, इस समय बिल्कुल डाउन है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से होएगा? कैसे आप अपने घरों में रह रहे हैं? क्या निकाला गया है? आप लोगों को कुछ वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है सर? बस थोड़ा सा जी अपने आप जी सेफ्टी तो जी अपने आप जी सर करनी ही पड़ेगी। माना अपने जान है तो सर जहान है, लेकिन सर ये है कि मैंने यहाँ जो मैं देख रहा हूँ तो कुछ व्यवस्था सरकार द्वारा हो ही नहीं है लोगों की। हालात आप देखिए कितने इस गांव के अंदर करेड़ा में खराब हो चुके हैं। बाबा, इससे पहले कभी इतनी बाढ़ देखी आपने इस इलाके में? हमारे गाँव 50 साल से ऊपर ही आई हुई, नीचे ना आई। 78 में आई थी, मैं यहाँ पर बाढ़ गए रहे। जैसे दिल्ली में 78 में हुआ था, वही अभी वही कंडीशन यहाँ पे भी है। जो हालात राजधानी दिल्ली के बताए जाते हैं 1978 में हुए थे, तब भी हिंडन में ही कुछ इस तरीके का पानी देखा गया था। लेकिन इतने सालों बाद एक बार फिर से जो अचानक से हिंडन में पानी का लेवल बहाव कुछ इतना ज़्यादा हुआ है कि आप देखिए पूरे करेड़ा इलाके के जो गांव हैं, सभी घर हैं, वो 4-4, 5-5 फीट पानी की आगोश में समा चुके हैं। फिलहाल थोड़ी बहुत मदद जरूर प्रशासन की तरफ से मिली है, एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन जो लोग हैं वही एक दूसरे की मदद करते हुए किसी तरीके से अपने दिन काट रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी का लेवल वापस डाउन आएगा और ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।